और दोस्तों अभी की बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ रही है, जहां पर इस कोरोना काल में दोस्तों देश में कई जगहों पर लॉकडाउन लग रहा है, कई जगहों पर पाबंदियां बनी हुई है। नाइट कर्फ्यू के साथ ही दोस्तों देश के हालात बहुत ही बुरे बन रहे हैं, लोगों का रोजगार चला गया है लॉकडाउन के चलते, नाइट कर्फ्यू के चलते दोस्तों यहाँ पर। और इसी बीच दोस्तों अभी की बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है सरकार की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह से आपने वीडियो के थंबनेल और टाइटल में देखा ही होगा, यहाँ पर बड़ी खबर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं दोस्तों की आधी हो सकती है पेट्रोल डीजल की कीमत। सरकार कर रही है इस फैसले पर विचार। जी हाँ दोस्तों, पेट्रोल डीजल और साथ ही रसोई गैस सिलेंडर की महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। कई राज्यों में पेट्रोल और डीजल का भाव 100 रुपए प्रति लीटर के आसपास पहुंच गया है। 1-2 रुपए का कहीं फर्क होगा तो कई राज्यों में तो दोस्तों 100 रुपए प्रति लीटर से भी पार हो चुका है। इस महंगाई के बड़े दौर में दोस्तों पेट्रोल डीजल लगातार बढ़ता जा रहा है। और इसी बीच अभी दोस्तों सरकार ने बड़े खुशखबरी सामने आई है कि पेट्रोल और डीजल की कीमत बिल्कुल आधी हो सकती है। किस तरह से होगी दोस्तों और कब से होगी, यहाँ पर पूरी डिटेल जानेंगे दोस्तों की करीब आधी हो सकती है पेट्रोल और डीजल की कीमत, जानिए किस तरह से। और वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि बड़ी खुशखबरी, महाराष्ट्र और दिल्ली वालों को मिलेगा सबसे सस्ता पेट्रोल डीजल, जीएसटी के दायरे में लाने को तैयार। और दोस्तों जीएसटी के दायरे में आएगा या नहीं, वित्त मंत्री ने इसके पीछे कर दिया है कुछ साफ संकेत। बहुत ही बड़ी खबर सामने आ रही है दोस्तों, पेट्रोल डीजल जीएसटी में आने को लेकर और पेट्रोल डीजल की कीमत बिल्कुल आधी हो जाएगी। पूरे देश भर के सभी राज्यों से दोस्तों बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। यहाँ पर इसके बारे में दोस्तों पूरी डिटेल जानते हैं। आप 2-3 मिनट का समय निकालकर इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं दोस्तों पेट्रोल डीजल के आज के ताजा भाव क्या चल रहे हैं। तो दोस्तों सरकारी तेल कंपनियों ने आज पेट्रोल और डीजल की नई कीमत के बारे में ऐलान कर दिया है। और यहाँ पर दोस्तों अगर आज नई कीमत की बात करें तो लास्ट टाइम पेट्रोल जो है ना वो दोस्तों 14 पैसे सस्ता हुआ था, जबकि डीजल 16 पैसे सस्ता हुआ था। और 14 पैसे सस्ता होकर देश की राजधानी दिल्ली में आज पेट्रोल का जो ताजा भाव है वो दोस्तों 90 रुपए 40 पैसे प्रति लीटर के आसपास है, जबकि डीजल 80 रुपए 73 पैसे प्रति लीटर के आसपास डीजल की कीमत है। अगर दोस्तों देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की बात करें तो मुंबई में पेट्रोल का भाव 96 रुपए 83 पैसे, जबकि वहाँ पर डीजल 87 रुपए 81 पैसे है। और इसी बीच अगर कोलकाता की बात करें तो कोलकाता में पेट्रोल 90 रुपए 62 पैसे और डीजल 83 रुपए 61 पैसे। चेन्नई में दोस्तों पेट्रोल 92 रुपए 43 पैसे, जबकि डीजल 85 रुपए 75 पैसे प्रति लीटर के आसपास है। और वहीं आपको बता दें दोस्तों की राजस्थान सहित देश के कई राज्य ऐसे हैं जहाँ पर पेट्रोल की जो कीमत है वो दोस्तों 100 रुपए को पार कर चुकी है, जैसे कि 100 रुपया 20 पैसा 100 रुपया 30 पैसा प्रति लीटर के आसपास पेट्रोल की कीमत पहुंच गई है। और इसी बीच जिस तरह से लगातार बढ़ती हुई महंगाई के मद्देनजर सरकार ने जो पेट्रोल डीजल की कीमत को आधा करने का जो बड़ा फैसला लिया है ना दोस्तों, यहाँ पर पूरी बड़ी खबर जानते हैं कि आधी हो सकती है पेट्रोल और डीजल की कीमत। सरकार कर रही है इस फैसले पर विचार। जी हाँ दोस्तों पूरी डिटेल जानते हैं, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सफेद सोना किसे कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों दोबारा सुन लीजिएगा, भारत देश में सफेद सोना यानी कि व्हाइट गोल्ड किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए कपास यानी कि कॉटन को, ऑप्शन बी शक्कर यानी कि शुगर को। तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और हाँ, सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा सैमसंग कंपनी का एक शानदार ईयरफोन बिल्कुल फ्री। और हाँ दोस्तों ये गिव बिल्कुल फ्री है, इसके लिए कोई भी चार्जेस वगैरह नहीं लिया जाएगा। और विजेता की जो घोषणा है वो हमारे अगले वीडियोस में की जाएगी, नेक्स्ट वीडियोस में। ऐसे में अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द वीडियो के नीचे का लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों बड़ी खबर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि आधी हो सकती है पेट्रोल डीजल की कीमत, सरकार कर रही है इसके ऊपर बड़े फैसले पर विचार। आपको बता दें पेट्रोल डीजल की कीमत आसमान छू रही है। यदि केंद्र सरकार पेट्रोलियम उत्पाद को गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के दायरे में लाए तो आम आदमी को राहत मिल सकती है। यानी कि पेट्रोल डीजल को अगर जीएसटी के दायरे में लाया जाए ना तो दोस्तों यहाँ पर पेट्रोल डीजल की कीमत बिल्कुल आधी हो जाएगी। किस तरह से होगी मैं आपको यहाँ पर पूरी डिटेल बता रहा हूँ। दोस्तों भारत देश की जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण और पेट्रोलियम जो मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान, दोनों ने इसके बारे में संकेत दिए हैं। अच्छा, जीएसटी की जो अभी सबसे हाई रेट है वो चल रही है दोस्तों 28%। वर्तमान में पेट्रोल और डीजल पर मोदी सरकार जो उत्पाद शुल्क और राज्य सरकार इसके ऊपर वेट लगा दी है। इन दोनों की दर इतनी ज्यादा है कि 35 रुपए का पेट्रोल जो है ना वो दोस्तों विभिन्न राज्यों में 90 से लेकर 100 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच रहा है। पेट्रोल की जो ओरिजिनल कीमत है वो 35 रुपए लीटर के आसपास है। और जिस तरह से दोस्तों यहाँ पर देश में जीएसटी लागू है ना, अगर जीएसटी के दायरे में पेट्रोल डीजल को लाया जाए तो यहाँ पर पेट्रोल डीजल की कीमत बिल्कुल कम हो जाएगी। एक चीज मैं आपको बता दूं कि पेट्रोल का भाव किस तरह से निर्धारित होता है। यहाँ पर पेट्रोल की जो बेस प्राइस है ना वो दोस्तों लगभग 32 रुपए के आसपास है। यानी कि जो विदेशों से सरकार पेट्रोल मंगाती है ना उसकी कीमत 32 रुपए 1 लीटर की है। इसके ऊपर माल ढुलाई का खर्च आता है लगभग 30 पैसा प्रति लीटर। यानी कि विदेश से जो भारत में माल मंगाते हैं ना अपन पेट्रोल का, वो 30 पैसा खर्च आता है 1 लीटर का। आप सोच रहे होंगे कि 30 पैसा कैसे आता है। तो पेट्रोल डीजल जो होता है ये क्या है कि दोस्तों पानी के जहाज से मंगाया जाता है। जहाज का भाड़ा सबसे कम होता है और साथ ही दोस्तों जहाज में इतने 1000 टन पेट्रोल
पेट्रोल डीजल एक साथ आता है ना कि उसका ट्रांसपोर्टेशन का जो खर्च है वो बिल्कुल नाम मात्र के बराबर आता है। तो 32 रुपए पेट्रोल की बेस प्राइस है और इसके ऊपर माल ढुलाई का खर्च है 30 पैसा। डीलर का कमीशन होता है दोस्तों लगभग 3 रुपए 70 पैसे 80 पैसे के आसपास, यानी कि 3 रुपए 70-80 पैसे यहाँ पर डीलर को मार्जिन दिया जाता है पेट्रोल पंप वालों को। अच्छा, इसके ऊपर यहाँ पर सरकार जो टैक्स लगाती है ना वो 32 रुपए 10 पैसे का लगाती है और साथ ही दोस्तों इसके ऊपर लगभग 25 रुपए 30 रुपए के आसपास वेट लगता है जो कि आपकी राज्य सरकार लगाती है। ऐसे करके टैक्स लगते लगते जो 32-33 रुपए प्रति लीटर का जो पेट्रोल है ना वो दोस्तों आप तक कितने रुपए में पहुंचता है? 95 रुपए, 100 रुपए, 97 रुपए, 90 रुपए। इस तरह से ये पेट्रोल डीजल जो है ना अलग अलग राज्यों में इसकी रेट निर्धारित होती है। अच्छा, भारत देश में टैक्स का महत्वपूर्ण स्लैब है दोस्तों जीएसटी, और जीएसटी में या तो 5% टैक्स लगता है या 12% लगता है या फिर 18% या फिर दोस्तों 28% टैक्स लगता है। केवल मात्र 4% भारत सरकार की तरफ से टैक्स की रेट है। अगर दोस्तों जीएसटी के दायरे में लाकर पेट्रोल पर 5% का टैक्स लगाएं तो पेट्रोल की कीमत आएगी लगभग 37 रुपए 57 पैसे। अगर 12% टैक्स लगता है तो 40 रुपए के आसपास पेट्रोल की कीमत आएगी। अगर 18% टैक्स लगता है तो 42 रुपए 30 पैसे के आसपास पेट्रोल की कीमत आएगी। और हाँ दोस्तों, अगर सबसे हाईएस्ट टैक्स रेट जो कि 28% है, इससे ज्यादा तो जीएसटी की टैक्स की रेट ही नहीं है। अगर सबसे हाईएस्ट टैक्स रेट 28% भी अगर पेट्रोल डीजल पर लगाया जाए ना तो भी दोस्तों लगभग 45 से लेकर 46 रुपए प्रति लीटर के आसपास पेट्रोल डीजल की कीमत आ सकती है। अच्छा, देश में जिस तरह से पेट्रोल और डीजल लगातार महंगा होता जा रहा है, चारों तरफ महंगाई बढ़ती जा रही है दोस्तों। एक आम आदमी जो महीने के अगर 10,000, 12, 15,000 रुपए कमाता है ना, वो घर खर्च और गुजारा किस तरह से करता है वो आदमी खुद जानता है। मतलब दोस्तों बड़ी लंबी बातें बनाना आसान है, जब घर खर्च की जिम्मेदारी खुद के कंधों पर आती है ना तब पता चलता है कि महीने की 15,000 रुपए की तनख्वाह में से कितने रुपए का पेट्रोल डीजल का एक्सपेंसेज हो रहा है। रसोई गैस की सिलेंडर लगातार महंगे होते जा रहे हैं। रसोई का जो किचन का सामान है वो कितना ज्यादा महंगा हो चुका है। लाइट बिल लगातार बढ़ता जा रहा है दोस्तों। एक नॉर्मल अमूमन घर में लाइट बिल जो है ना वो 2,000 रुपए से लेकर 5,000 रुपए प्रति महीने के आसपास आता है। गाँव में मान लीजिए आप 1500-2000 रुपए तो गाँव में भी लाइट का बिल आता है, फिर पानी का बिल अलग से, फिर पेट्रोल डीजल का खर्च अलग से, इतने महंगे भाव में। फिर किचन सब्जियों के दाम लगातार महंगे होते जा रहे हैं। खाने के तेल की कीमत की बात करें तो दोस्तों आज 1 लीटर खाने का जो मूंगफली का शुद्ध तेल है ना वो लगभग 150 रुपए प्रति लीटर हो चुका है। और आज के 6 महीने पहले अगर खाने के तेल की बात की जाए तो दोस्तों लगभग 80 रुपए 90 रुपए प्रति लीटर के आसपास बिकता था, जो कि कितना महंगा हो चुका है। दूध महंगा हो चुका है। एक आम आदमी दोस्तों 10,000 15,000 रुपए की तनख्वाह में घर खर्च चलाना भी मुश्किल होता जा रहा है। जब महीने का आखिरी दिन आता है ना तो पैसे खत्म होते होते हालात ये हो जाती है कि पर्स में 100-200 रुपए भी नहीं बचे हैं। ये एक मीडियम क्लास फैमिली की हालत है दोस्तों। तो इसी लगातार बढ़ती हुई महंगाई के मद्देनजर सरकार बहुत ही जल्द दोस्तों इस फैसले पर विचार कर सकती है। पेट्रोल डीजल की कीमत बहुत ही जल्द दोस्तों देश में आधी हो सकती है। अच्छा, भारत देश की जो वित्त मंत्री है ना निर्मला सीतारमण और जो पेट्रोलियम मंत्री है धर्मेंद्र जी प्रधान, वो लगातार इस बात पर मांग कर रहे हैं। और दोस्तों यहाँ पर अंतिम फैसला जो है ना वो जीएसटी परिषद को सौंप दिया है। जीएसटी परिषद इसके बारे में जो कुछ भी फैसला लेगी ना वो दोस्तों हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। वैसे दोस्तों आप क्या चाहते हैं, क्या पेट्रोल डीजल जीएसटी के दायरे में आना चाहिए या नहीं? अगर आएगा तो रेट आधी हो जाएगी। दोस्तों आप अपनी राय हमें वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ओके फ्रेंड्स, तो इसी के साथ इस वीडियो को फिलहाल यहीं पर देते हैं विराम। बहुत जल्द दोबारा से करेंगे मुलाकात एक और नई और ताजा तरीन ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे।